गुरु गोविंद सिंह, क्या अद्भुत महापुरुष। उनके दोनों बालकों को जब दीवाल में औरंगजेब द्वारा चिन्हवाने का काम किया गया कि उनको दीवाल में चिन्हवाया जाए, उनसे फिर कहा कि तुम्हें दीवाल में अपनी मृत्यु को नहीं चाहते हो तो तुम मेरा धर्म कबूल करो। मुस्कुराकर उन्होंने कहा, माफ करना, प्राण दे देंगे पर धर्म में अपना ही रखा ही रहूंगा। ये सामर्थ्यता सिर्फ और सिर्फ संतों की कृपा से आती है। गुरु गोविंद सिंह बहुत अच्छे साधक संत भी थे और बहुत बड़े योद्धा भी थे। कई बार लोग हमसे कहते हैं, महाराज हमें समझ में नहीं आया, एक हाथ में कृपाण यानी तलवार लेते हैं, पगड़ी भी बांधते हैं और दाढ़ी भी रखते हैं, खबर नहीं। हमने कहा बुरा मत मानिए, गुरु गोविंद सिंह संत और योद्धा दोनों हैं। बोले मतलब? हमने कहा मस्तक पर पगड़ी और दाढ़ी रख करके वो भगवान की माला का संकेत देते हैं और हाथ में तलवार लेकर के भाला का संकेत देते हैं। यहां पर भूदेव ब्राह्मण बैठे हैं, आपको बताते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता है और आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे। कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों को यवन परेशान करने लगे, त्रासित करने लगे कि तुम्हें धर्म बदलना पड़ेगा, सावधान तुम धर्म बदलो, ये मस्तक पर तिलक, ये शिखा चोटी बंद करो या फिर हमारी तलवार का सामना करो। ब्राह्मणों ने रात ही रात भागना शुरू किया और हमने सुना है कि एक जगह एक साधु पुरुष विराजमान था। उन साधु के पास आकर के गुरु तेग बहादुर उनके पास आकर के अपनी आप बीती बताई कि हम अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हैं। वो यवन कहते हैं कि या तो आप तलवार का सामना करो या फिर हमारा धर्म कबूल करो, दूसरा धर्म, और हम सनातन को छोड़ना नहीं चाहते। हमने सुना है वो बुद्ध पुरुष ने हाथ में तलवार उठाई, जो हमेशा माला लेकर के गुरुवाणी बोलते थे, उन्होंने हाथ में माला उठाई, बोले चुप हो जाओ, अब तुम चिंता मत करो, अब हम उनका सामना करेंगे। आप अपनी जिंदगी में सनातन धर्म को मरते दम तक मत त्यागना, हाथ में माला भी रखना और जरूरत पड़ने पर भाला का भी प्रयोग करना, दोनों आवश्यक है, दोनों आवश्यक अपनी जिंदगी में। तो सत्संग एक ऐसा साधन है जिससे आप जिंदगी जीने की कला सीख सकते हो। किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये आप भागवत से सीख सकते हैं, भगवान की कथा से सीख सकते हैं, भगवान के नाम कीर्तन से। कथाओं में, कथा का मतलब ये नहीं अभी आप सुन चुके फिर सुने महाराज क्या निकलता है, बार बार सुनने से 3-3 घंटे का टाइम और बर्बाद होता। अरे पागल, सत्संग से क्या नहीं होता ये पूछो।